अगर इंसान यानी अगर सोसाइटी में जी चीज़ ठीक गसन तो मेजॉरिटी मरीज तम गसन एक हिसाब कशिर पे मरीज गसन ठीक अख गो यो सिगरेट चुन तम ज़्यादा खेवान यह बेसिकली प्रेगनेंसी सतन वेट गेन गसान तो पत् सह रोजान एडप्ट गसान फाइनली यम सात पे 40-50 वहर यह गसन सान सोसाइटी मज यह सिगरेट चुन तो बे ओबेसिटी वो यम हिसाब सोन लाइफ स्टाइल कश्मीर में हार्ट अटैक की रेट्स काफ़ी तादाद में देखने को मिल रही है और हार्ट रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं इन सबको मद्देनजर रखते हुए आज हमारे साथ मौजूद है सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मुजफ्फर अली। इनसे बातचीत करेंगे और इन इश्यूज़ के बारे में इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपने अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, अगर किसी भी पेशेंट को कोई भी हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले उसमें कौन सा सिम्टम पाया जाता है? अस्सलाम वालेकुम। ये डिपेंड यूजुअली करता है कि पेशेंट की एज क्या है। अब जो मेजॉरिटी हार्ट के इश्यूज़ होते हैं वो मिडिल एज या उसके बाद स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और उसमें जो सबसे कॉमन सिम्टम्स हैं वो है सीने में दर्द, चेस्ट पेन। वो चेस्ट पेन जो बैठे बैठे हो जाए और बैठे बैठे ठीक हो जाए यूजुअली हार्ट रिलेटेड नहीं होती, लेकिन वो चेस्ट पेन जो चलने से होती है, ज़्यादा चलने से ज़्यादा होती है, कम चलने से कम होती है और रुकने से रुक जाती है, तो वो यूजुअली हार्ट रिलेटेड होती है, ठीक है। और अगर ऐसी किसी को चेस्ट पेन हो तो वो ज़रूर उसका चेकअप करा लेना चाहिए। एक बात तो ये है। दूसरा सिम्टम है सांस में दिक्कत। चलने से अगर सांस में दिक्कत होती है, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको बैठे बैठे सांस में दिक्कत होती है, तो बैठे बैठे जो भी होगा यूजुअली हार्ट रिलेटेड नहीं होता। जो हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं वो चलने से ज़्यादा होते हैं, काम करने से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और अक्सर जो हमारी माएँ बहनें होती हैं जब वो घर का काम करती हैं तो उससे ज़्यादा हो जाता है। तो कोई भी चीज़, चाहे वो सीने में दर्द हो, सांस में दिक्कत हो या थकावट हो, अगर वो काम करने से या चलने से ज़्यादा होता है तो वो यूजुअली हार्ट रिलेटेड होता है और उसका चेकअप करवा लेना चाहिए, एक बात। और एक और जो इशू जो हम यूजुअली लाइटली लेते हैं उसका भी चेकअप करा लेना चाहिए, वो ये है कि अगर कोई आदमी बेहोश हो जाता है, अक्सर ऐसा होता है कि एकदम से बेहोश हो गए, गिर गए और 1-2 सेकंड के बाद वापस खड़े हो गए, तो वो नॉर्मली किसी भी हालत में नहीं लेना चाहिए और उसका चेकअप करा लेना चाहिए। जी, आपसे जानना चाहेंगे, अक्सर देखा जाता है हमारे घरों में अगर किसी को हार्ट पेन हो जाती है या हार्ट बीटिंग तेज़ हो जाती है, उसके बाद वो खुद जाता है और खुद मार्केट से दवाई लेके खुद वो दवाई लेता है, ठीक है। आपको नहीं लगता है कि सब उन पेशेंट्स को सबसे पहले कंसल्टेशन की ज़रूरत है? इसमें इजीली हम मरीज़ों को 2 ग्रुप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो मरीज़ हैं जो ऑलरेडी डायग्नोज्ड हैं, ठीक है, कि किसी को पैल्पिटेशन होता है, उसका ईसीजी ऑलरेडी ख़राब आ चुका है और उसको डॉक्टर ने ऑलरेडी देख चुके हैं और उसका ट्रीटमेंट बता चुके हैं, और वो पेशेंट जिनको ऑलरेडी हार्ट अटैक हो चुका है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उनके लिए इमरजेंसी का हम पहले ही बता देते हैं कि अगर कोई इमरजेंसी होती है तो वो घर में कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर वो पेशेंट्स जिनका अभी तक जिन्होंने कभी देखा ही नहीं है डॉक्टर को और अपना चेकअप ही नहीं कराया और ये सारे जो इश्यूज़ हमने अभी डिस्कस किए हैं वो होते हैं, तो ख़ुद तो बिल्कुल ही उसमें दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, क्या उससे नुकसान ही हो जाएगा। और यूजुअली फिर ऐसे मरीज़ उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं डॉक्टर्स के पास कि फिर हमारे पास कुछ ऑफ़र करने के लिए, कुछ ठीक करने के लिए कुछ बचा ही नहीं होता। हार्ट अटैक रेट्स जो है कश्मीर में ज़्यादा अरूज पे देखने को मिल रही है, जिसमें जो है ज़्यादातर नौजवान इसका शिकार हो जाते हैं, क्या वजूहत है? जी, हार्ट अटैक हम तब बोलते हैं जब पेशेंट जो है हॉस्पिटल पहुंचता है, ईसीजी होती है और ईसीजी में हार्ट अटैक डायग्नोज होता है, तब हम बोलेंगे कि हार्ट अटैक है। और रही बात वो नौजवानों की जो घर में बैठ के उनका सडन डेथ हो जाती है, तो वो किसी भी सूरत में हम हार्ट अटैक नहीं मानते, उसमें हम सडन डेथ उसको मानते हैं, ठीक है। और हार्ट अटैक एक रीज़न है सडन डेथ, सडनली है ना गुजरने की, और उसके अलावा भी बहुत सारे रीज़न्स हैं। रही बात कि एक्चुअल जो हार्ट अटैक्स क्यों बढ़ रहे हैं, उसका जो मेन रीज़न है वो हमारा लाइफस्टाइल है। मेन रीज़न क्या है? एक ऑनली रीज़न लाइफस्टाइल है। और उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, जैसे सिगरेट पीना, ठीक है,
तो मेजॉरिटी जो पेशेंट्स आते हैं, पर्टिकुलरली यंग पेशेंट्स जो हार्ट अटैक करके आते हैं, वो स्मोकर्स होते हैं, ठीक है। और इश्यूज होते हैं जैसे डायबिटीज़ हो, किसी को शुगर की बीमारी हो, ब्लड प्रेशर हो, या कोई ओबीज़ हो, मोटा हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये रीज़न्स हैं जो हम ठीक कर सकते हैं और जिनसे हार्ट अटैक हो जाता है, ठीक है। एक इशू है जेनेटिक मतलब जो हमारे माँ बाप से हमारे जीन्स मिलते हैं कि बहुत सारे मरीज़ों के पेरेंट्स में ऑलरेडी हार्ट अटैक आया हुआ होता है, तो बच्चों को हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उनको और ज़्यादा एहतियात कर लेना चाहिए और जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं हार्ट अटैक के, ठीक है, उनसे बचना चाहिए। तो अक्सर देखा जाता है जब किसी पेशेंट की डेथ अचानक हो जाती है तो अक्सर घर में बोलते हैं कि इसको हार्ट अटैक आया जी। तो क्या फ़र्क है, मतलब हार्ट अटैक में कैसे पता चलेगा कि ये हार्ट अटैक ही है कि और किसी बीमारी से इसकी डेथ हो चुकी है? उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो भी किसी घर में भी कोई सडन डेथ हुई है, जो हॉस्पिटल नहीं पहुंचा है और ईसीजी नहीं हुआ है, तो उसमें जो उनके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स होते हैं पेरेंट्स, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स होते हैं बहन और भाई या बच्चे, ठीक है। तो उनको भी ये बीमारी होने के चांसेस रहते हैं, तो उनमें मिनिमम कम से कम हम ये कर सकते हैं कि जो भी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं, पेरेंट्स हैं और या बहन भाई हैं या बच्चे हैं, उनका कम से कम एटलीस्ट एक ईसीजी कराएं। कितने टाइम के बाद ये ईसीजी करना होता है उनको? जितनी जल्दी हो सके तो बेटर रहेगा, ठीक है। उसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं है। इसमें बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जिनको हार्ट अटैक डायग्नोज भी होता है, लेकिन जब हम उनका फिर उनके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स, उनके घर वालों का चेकअप भी साथ में करते हैं, तो वो जेनेटिक ही निकलता है, वो हार्ट अटैक वाली वो बीमारी नहीं निकलती। कुछ सालों से हम देखते हैं कि बाय बर्थ किसी बच्चे को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, उसकी क्या वजूहत है डॉक्टर साहब? वो यूजुअली बहुत सारे, पहले क्या होता था कि दवाओं की वजह से होता था, है ना, पहले उतनी रिसर्च नहीं होती थी, तो उनको फिर जब उन पे अच्छी खासी रिसर्च हो गई तो हमें अभी एग्जैक्टली हर किसी दवाई का साइड इफ़ेक्ट पता है कि इससे बच्चे जो पेट में जो बच्चा है उसको क्या नुकसान हो सकता है। तो ऐसी दवाइयाँ तो माएँ बिल्कुल ही अवॉइड करती हैं, ठीक है। रही बात उसके अलावा, फिर उस रीज़न्स फिर वो जेनेटिक ही होते हैं, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। एक रीज़न है विटामिन की कमी, फोलिक एसिड। तो जो भी हमारी प्रेग्नेंट माएँ बहनें होती हैं, तो जब भी वो डॉक्टर के पास जाती हैं तो सबसे पहले उनको फोलिक एसिड ही दिया जाता है ताकि उनके वो डिफेक्ट्स ना हों। उसके अलावा फिर वो एक हिसाब से जेनेटिक ही होते हैं। तो आखिर में आपकी क्या मैसेज रहेगी उन नौजवानों के लिए जो कि ऑलरेडी इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं और फिर भी स्मोकिंग करते हैं? ये तो डेडली कॉम्बिनेशन है दोनों, यानी ऑलरेडी हार्ट अटैक हुआ है, स्टेंट पड़े हुए हैं या बाईपास सर्जरी हो रखी है और फिर कंटिन्यू स्मोकिंग करते हैं। मेरे हिसाब से ये खुदा की नाशुक्री करनी होगी कि अल्लाह मियाँ ने एक तो नई ज़िंदगी दी, उसके बाद भी वो उसका वो नई ज़िंदगी का वो उसका शुक्रिया अदा नहीं कर रहे हैं और सिगरेट पी के अपनी ज़िंदगी को और ख़तरे में डाल रहे हैं।